डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है धनु यानी कि सजिटेरियस के जनवरी 2023 के मंथली राशिफल, मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए महीना। जीवन के जितने भी प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीना अच्छा जाएगा। कहाँ से देखें राशिफल। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, राशिफल केवल ग्रहों के गोचर पर आधारित एक गणना होती है, सामान्य विश्लेषण होता है। इसलिए लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बनते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो मेरे हिसाब से वहां से ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए जनवरी 2023 के मासिक राशिफल। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। अब देखिए, लग्न में बुध आदित्य योग बना रहेगा कुछ समय तक, लेकिन बुध जो कि आपके लिए एक बाधक भी है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है आपके लग्न के स्वामी के साथ, वो वक्री रहेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं, जब लग्न में कोई ग्रह वक्री होता है, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव होता है तो सेहत बिगड़ती है। इसके साथ ही ये पतित भी होंगे। ये पिछली राशि से यानी कि मकर से गिरकर धनु में आए होंगे, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पर सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। कोई इन्फेक्शन, कोई स्किन डिसऑर्डर, कोई नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, ये अचानक से पकड़ सकते हैं। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको ध्यान अपनी सेहत पे ही रखना है, क्योंकि अगर सेहत ही नहीं तो अच्छा समय आए भी तो उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस महीने के शुरुआती भाग में सेहत पर देना है। लग्न में सूर्य बैठे होंगे। सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। ये अच्छा है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी लग्न पर। अभी पिछले कुछ समय से गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि वक्री और पतित मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर थी। अग्नि तत्व का लग्न होता है, सूर्य भी बैठे हैं लग्न में, तो गुस्सा तो इस महीने के शुरुआती भाग में भी आपके अंदर बहुत रहेगा। एग्रेशन पर कंट्रोल रखिएगा। लेकिन मंगल क्योंकि 14 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो जो एग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आपके अंदर आ रही थी, उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा। यही मंगल छठे भाव में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जैसे ही मार्गी होंगे, आपका कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुक रहा था, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, या कुछ भी लीगल कार्य अटक रहा था, तो वो अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लग्न से 11वें में केतु बैठे हैं। अभी हो सकता है आपकी कोई इच्छाएं पूरी ना हो रही हो, आपको कुछ कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं वो अटक जाते हो। ये थोड़ा सा इस महीने भी जारी रहेगा, क्योंकि केतु तो अभी लंबे समय तक 11वें भाव में बैठे हैं। लग्न के स्वामी पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। बृहस्पति हैं, चौथे भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में हैं। अब मार्गी हुए हुए भी उनको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इस महीने आपको बहुत खुशियां देंगे। आपको आपके घर में खुशियां देंगे, आपके परिवार में खुशियां देंगे, और ओवरऑल एक अच्छा माहौल आपके आसपास रहेगा। जो सबसे प्रमुख चीज़ इस महीने होने वाली है सभी के लिए, वो है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, अपनी शुभ राशि में। जिनकी राशि है धनु, उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी, और जिनका लग्न भी है उनको भी बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे थे। मैं तभी कहता हूं कि लग्न राशि दोनों से ही प्रभाव आते हैं गोचर के। जिनका लग्न भी धनु होगा उनके लिए भी पिछले कुछ साल अच्छे नहीं गए होंगे, क्योंकि शनिदेव मारक स्थान में थे, शनिदेव धन के स्थान में थे। धन की हानि, घर में प्रॉब्लम्स, घर में लड़ाई झगड़े, सेहत की प्रॉब्लम्स, ये सब चल रही होगी। अब शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपका जीवन बदलेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बदलेगा। और जो रुकावटें, जो झंझट, जो परेशानियां आपको आ रही थी, वो बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये उपचय स्थान होता है, यहाँ पे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस महीने में जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में अवश्य आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखो तो महीना बहुत अच्छा है। बुध का लग्न में होना बस वही एक चीज़ है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है। इसके साथ ही अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीज़ें इस महीने कई जगह बोल जाएंगे जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो आपने सीख लिया कि कहाँ पे कम बोलना है,
कहाँ पर चुप रहना है, तो महीना अच्छा जाएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या है? पॉजिटिव्स ये हैं कि पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, यात्रा के योग बनेंगे, जो आप यात्रा नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही कुछ पैसा अटका हुआ था, वो पैसा इस महीने आ सकता है। प्रॉपर्टी के संबंध में भी कुछ काम अटक रहे थे, वो भी हो सकते हैं, और घर वालों से भी अगर संबंध बिगड़ गए थे वो भी ठीक हो सकते हैं। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है? सबसे पहला, अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना, अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना। कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ उलझता भी है, आपको उनके लेवल पर जाकर इस महीने कभी भी बात नहीं करनी, क्योंकि उनका शायद तात्पर्य यही होगा, उनका मोटिव ही यही होगा कि आपको अपने लेवल से गिराएं और आपका नुकसान करें। इसके साथ ही अगर कोई मुश्किल आती भी है, उससे हारना नहीं है। ये महीना अपने चैलेंजेस को फेस करके उस पर विजय पाने का है, तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। वैसे देखूँ तो महीना बहुत शुभ है। करियर पे चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है करियर के लिए, वहां पे बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। लग्न के स्वामी है तो उनकी दृष्टि अच्छी ही होती है, तो आपको शुभ प्रभाव अवश्य देंगे। लेकिन 10वें भाव के स्वामी बुध हैं और वो वक्री हैं और रहेंगे 19 तारीख तक, और पतित भी हैं, यानी कि गिरे हुए हैं। तो क्योंकि 10वें भाव के स्वामी वक्री हैं, आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं इस महीने। आपके कलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अपने बॉसेस के साथ भी इस महीने प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सब महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जब भी किसी भाव के स्वामी वक्री होते हैं, पतित होते हैं, जैसे 10वें भाव के स्वामी आपके लिए हैं, तो कुछ गलतियां होती हैं। बुध है 10वें भाव के स्वामी, तो आपकी कम्युनिकेशन में भी गलतियां होंगी। अगर आपका कार्य ही ऐसा है जिसमें कम्युनिकेशन बहुत होता है, आप फ़ोन पर बात करते हैं, चैट पे बात करते हैं, ईमेल सपोर्ट देते हैं, या कुछ भी है जिसमें कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो आपसे गलतियां हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अर्थ त्रिकोण में यानी कि 2, 6, 10, इसमें बृहस्पति, शनि और मंगल तीनों का ही प्रभाव है, क्योंकि शनि 17 तारीख तक दूसरे घर में बैठेंगे, छठे भाव में मंगल बैठेंगे और 10वें भाव को बृहस्पति देखेंगे। यानी कि ये महीना कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए लेकर आ सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। अगर जॉब चेंज का भी प्रयत्न कर रहे थे तो उसके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। शनिदेव का राशि परिवर्तन हर चीज़ पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं, जो 10वें भाव से छठा भाव है। यानी कि एक स्पिरिट आएगी आपके अंदर, एक काम करने की ऊर्जा आएगी, एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की ऊर्जा आएगी, जो कि आपके करियर को आगे ही लेके जाएगी। लेकिन बृहस्पति भले ही लग्न के स्वामी है, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड भी दे देते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी आए, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो वहां पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप एक टीम में भी काम करते हैं तो वहां पर भी आपको चमकने का मौका मिल सकता है, शाइन करने का मौका मिल सकता है, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आपके पॉइंट सुने जाएंगे, और आप अपनी पीछे की गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग में वो चांस मिल सकता है। ध्यान किस चीज़ का रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होना, घर की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई कार्य आपसे नहीं हो रहा और सिर्फ नाम खराब ना हो इसलिए उसको खींचे जा रहे हैं, बिल्कुल ये मत कीजिएगा। जो चीज़ नहीं आती, नहीं समझ आ रही, उसके लिए हेल्प तुरंत मांग लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंसल्टेशन, सर्विस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, आपके लिए महीना अच्छा ही। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है, बुध वहाँ के स्वामी बनते हैं आपके लिए, और वो वक्री पतित रहेंगे महीने के 19 तारीख तक। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। वैसे भी बड़े ग्रह यानी कि शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो जब तक वो नहीं हो जाता उसके कुछ दिन इधर उधर भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत होती है और इंटेंसिटी बहुत होती है, तो चीज़ें कभी कभी अनस्टेबल हो सकती हैं। तो वैसे भी जैसा मैंने कहा, सप्तम भाव के स्वामी ही आपके वक्री हैं, तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आपके बिजनेस में आ सकती है, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अच्छी चीज़ है कि सप्तम भाव के स्वामी बुध अपने घर को देखेंगे तो उसको बल तो देंगे ही, लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो चीज़ों में थोड़ी रुकावटें भी लाएंगे। सप्तम से 10वें भाव में लगने के स्वामी बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि शुभता बरकरार रहेगी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि बुध वक्री और पतित है, आप उन अपॉर्चुनिटीज को समझ पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा अपने बिजनेस के गुडविल पर ध्यान दीजिएगा, और कैसे आप अपने क्लाइंट से डील करते हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं, इस चीज़ पर भी इस महीने ध्यान दीजिएगा। शनिदेव क्योंकि लग्न से तीसरे और सप्तम से नवम भाव में आएंगे,
तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ आ सकता है। तो ओवरऑल तो अच्छा है। पॉजिटिव्स क्या होंगे, नए आइडियाज आएंगे। आप अगर पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हैं तो एक लीडर बन के उभरने का मौका मिलेगा। जहां मेहनत कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। कोई नुकसान हुआ था रिसेंटली, उसकी भरपाई हो सकती है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही अचानक से आपको महीने के अंतिम भाग में कुछ लाभ हो सकता है। ध्यान किसका रखना है, सबसे पहला कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे हैं, कोई आपको लाइसेंस देना है, कोई नोटिस आया था उसका जवाब देना है, जीएसटी टैक्स, इनकी प्रॉब्लम आ रही थी, इनको सॉल्व जल्द से जल्द करना है। इसके साथ ही कुछ कार्य डिले मत कीजिएगा अपनी तरफ से, कुछ इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कभी कभी इग्नोरेंस आ जाएगी और वो नुकसान दे सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फर्नीचर, ग्रॉसरीज, घर के सामान से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं और अंतिम 10 दिन तो बहुत लाभकारी हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देगा। बस ध्यान दीजिएगा 17 तारीख को जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, उनकी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। तो 17 तारीख से 3-4 दिन इधर उधर अगर शेयर मार्केट आदि में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स आदि में, तो बड़ा अमाउंट ना करें क्योंकि सेंसिटिव समय होगा। उसके बाद का समय ठीक है, उससे पहले का समय ठीक है। बस 17 तारीख के 2-3 दिन इधर 2-3 दिन उधर, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, शनिदेव जो दूसरे भाव के स्वामी है वो तीसरे में आ जाएंगे और दूसरे भाव में जो धन स्थान है शुक्र रहेंगे लंबे समय तक। तो पैसा तो आएगा लेकिन हाँ, मेहनत के साथ आएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि लाभ स्थान में केतु है, तो ऐसा हो भी रहा होगा आपके साथ और कुछ समय तक और होगा कि जितना एंटिसिपेट करते थे उतना पैसा नहीं आता, क्योंकि केतु लाभ स्थान में है तो लाभ को काटते हैं, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ उस चीज़ को काटते हैं। तो पैसा अपॉर्चुनिटी बनती होगी, लेकिन हाँ, जैसे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1000 रुपये बनेंगे, तो 1000 की जगह कहीं ना कहीं 700-800 रह जाते होंगे। तो वो चलेगा थोड़ा टाइम, उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन पैसा ठीक ठाक आ जाएगा। खर्चा कहाँ कहाँ होगा, खर्चा सीधा दिख रहा है कि लीगल कार्यों पे, दवाइयों पे खर्चा होगा, सेहत पर खर्चा होगा और थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। न केवल आपके लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए भी कपड़ों पर, अपनी इच्छा पूर्ति पर खर्चा होगा। अचानक से महीने के अंत में यात्रा के योग बन सकते हैं और किसी महंगे टेक्निकल सामान पर आपका टीवी, फ्रिज या कुछ भी, फ़ोन भी हो सकता है, कुछ भी टेक्नोलॉजी का सामान, उस पर इस महीने थोड़ा बड़ा खर्चा हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं दिख रहा। संभावना भी थोड़ी कम ही रहेगी कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि अगर इस महीने नहीं होती बातचीत दोबारा, तो एक समझ आपको आ जाएगी, एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि शायद और संभावना नहीं है, तो आप भी एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना इस महीने नहीं लग रही, मे भी आने वाले महीनों में हो जाए, लेकिन इस महीने क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे और राहु ऑलरेडी है, तो जैसा मैं कहता हूँ हर ग्रह की ऊर्जा होती है, स्पेशली जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, शनि देव जैसे, तो राहु और शनि दोनों का प्रभाव पंचम पे रहेगा। तो इस महीने शायद नहीं, लेकिन हाँ, फरवरी मार्च में उसकी संभावना बन सकती है, लेकिन इस महीने नए रिलेशनशिप की संभावना थोड़ी सी कम है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देखिए थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव ही होता है रिलेशनशिप के लिए प्रमुखतः। जब हम सामान्य विश्लेषण देते हैं, इसी को देखा जाता है। शनिदेव की दृष्टि 17 तारीख को आ जाएगी और राहु बैठे हैं और दोनों ही थोड़ा सा उत्पात मचा सकते हैं आपके लव लाइफ में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग में। पंचम भाव के स्वामी भी मंगल हैं और वक्री पतित चल रहे हैं। 14 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन छठे भाव में ही बैठेंगे। तो एक बात तो तय है, इस महीने आप दोनों के झगड़े बहुत होंगे। पॉजिटिव्स क्या हो सकता है, झगड़े भले ही हो लेकिन एक अट्रैक्शन फिजिकल लेवल पर बना रहेगा। एक दूसरे की केयर भी करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लड़ाई झगड़े तो आजकल होते ही रहते हैं, लेकिन अगर केयरिंग एटीट्यूड होता है तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेती है। तो ऐसा ही दिख रहा है। इसके साथ ही भले ही प्रॉब्लम्स आएँ, आप दोनों ही उसको गिव अप नहीं करेंगे और नए डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहेंगे। ध्यान किस चीज़ का रखना है, अचानक से कुछ बदलाव नहीं लाने, स्थिरता रखनी है। इसके साथ ही अपने दोस्तों का, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा इस महीने अपने दोनों के बीच में कम रखना है, तो ठीक ठाक सा महीना है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी लग्न से और सप्तम भाव के स्वामी वक्री रहेंगे, पतित रहेंगे। कहीं ना कहीं अस्त भी दिख रहे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि सूर्य से जो उनकी डिग्री है वो थोड़ा पास में रहेगी।
तो ये महीना बहुत अच्छा तो मैरिड लाइफ के लिए नहीं रहेगा। जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे 19 तारीख के आसपास चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन गैप, कंपैटिबिलिटी इश्यूज इस महीने बहुत ज़्यादा आएंगे। सप्तम से 12वें में मंगल है, यानी कि थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। शनिदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो वो एटलीस्ट सप्तम से अष्टम से निकल जाएंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम शनिदेव आपको दे रहे थे कि इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में, उसमें कमी अवश्य आएगी। पॉजिटिव्स इस महीने के ये हैं कि एक बैलेंस आपकी तरफ से अवश्य दिखेगा, मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ बहस भी होती है तो ज़्यादा बढ़े ना, इनसिक्योरिटीज़ को आप काबू करने का कोशिश करेंगे, वो भी आपकी तरफ से अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही आपकी वाणी में भी एक मधुरता रहेगी और आप एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड से अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेके जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है। ध्यान किस चीज़ का रखना है, डोमिनेट नहीं करने की कोशिश करनी, इसके साथ ही कुछ चीज़ फोर्स नहीं करने की, भाई मैं इस तरह से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ये चीज़ अपने लाइफ पार्टनर पे एनफोर्स नहीं कर सकते, वो अगर आपने इस महीने किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है। एक तो पंचम भाव में राहु होंगे जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस लाते हैं, लेकिन अच्छे प्रभाव भी कभी कभी स्टूडेंट्स को अचानक से दे देते हैं। और शनि देव की दृष्टि भी आ जाएगी। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान थोड़ा, जैसा मैंने कहा, डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है। महीने के मध्य में भी यही दिख रहा है कि आप आगे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इसके कारण से आपके स्टडी लाइफ पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम्स पर पड़ेगा। महीने के अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव को, जैसा मैंने कहा, देखा जाता है, वहाँ पर राहु तो रहेंगे ही, तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा है उनके लिए। शनि देव की भी दृष्टि हो जाएगी 17 तारीख के बाद, तो कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। इस महीने की अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप अपने कमियों को जान पाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम अपनी कमियों को ही नहीं जान पाते और उसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस महीने कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है किसी भी तरह का, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें आप अच्छा करेंगे और अपनी अंदर की ऊर्जा को आप सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के हिसाब से देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लग्न में वक्री बुध बैठे हैं और अस्त होंगे, पतित होंगे। वक्री ग्रह का लग्न में प्रभाव थोड़ी बीमारियां देता ही है, सेहत बिगाड़ता ही है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है, आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, ये ओवरऑल, और बॉडी में हीट, ये थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, इसमें पेट की प्रॉब्लम और बॉडी की हीट थोड़ी, बॉडी में हीट थोड़ी, जिसको आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अपनी डाइट पर ध्यान दीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, इसमें स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और इसके साथ ही एंग्जाइटी बहुत रहेगी। महीने के जो अंतिम 10 दिन है, इसमें भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और शोल्डर के आसपास के एरिया में या गर्दन के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय तो आपको ये करना है कि किसी भी एनजीओ में जो पशुओं की सेवा करती है, पशुओं की मदद करती है, कुछ डोनेशन देनी है। दूसरा उपाय है किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करके शिवलिंग पर ही थोड़ा सा शहद आपको अर्पण करना है। शहद अर्पण करने के बाद दोबारा थोड़े जल से उनका अभिषेक करना है। फिर सामने बैठकर आपको एक बार महादेव की आरती करनी है और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे दोनों, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।